नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइफ साइंस एंड बायोटेक व फार्मा उद्योग CII उत्तरी क्षेत्र समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान सरकार को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिए सहयोग के लिए उद्योगपतियों, खासकर फार्मा उद्योग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी प्रदेश में स्थित सभी फार्मा उद्योगों को कोविड-19 के दौरान उत्पादन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि आज 90% से अधिक फार्मा उद्योगों ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं सहित अमेरिका व दूसरे देशों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन जिला के बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में श्रमिकों को आपातकाल स्थिति में रहने के लिए उचित प्रबंध करने को लेकर बुनियादी ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में श्रमिकों के अंतर्राज्यीय आवागमन में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट देने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के भूमि मापदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि किसानों, बागवानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर दी गई है और अकेले जिला कुल्लू के 64,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि डाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों, बागवानों की समस्याओं के निपटारे और उनकी फसलों के बेहतर विपणन की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कुल्लू जिला में एक समिति का गठन किया गया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिले में बागवानों के हित में त्वरित कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य निदेशक के कथित भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सतर्कता विभाग राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है, ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले के उजागर होने से कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने बिलासपुर में PPE किट और सचिवालय में सैनिटाइजर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। राठौर ने हमीरपुर में 15 कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बताकर घर भेजने के मामले में भी जांच और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 276 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 29 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर से सबसे ज्यादा 15, बिलासपुर से 7, सोलन व कांगड़ा से 3 और ऊना से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। सोलन से हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि इनमें दिल्ली से लौटे रामशहर के मां बेटा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि तीसरा संक्रमित व्यक्ति BBN के भूड़ का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में मौजूदा समय में 200 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 67 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राम्फू समदो सड़क मामले को लेकर स्पीति घाटी के लोग एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस के बाद अब घाटी के भाजपा पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समदो ग्राम्फू सड़क को BRO के अधीन रखने की पैरवी की है। इसे लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि इस मार्ग को BRO से वापस लेकर PWD को न दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि स्थानीय विधायक व कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा भी केंद्र सरकार से इस सड़क को BRO के अधीन रखने की पैरवी कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। परमार ने कहा कि निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए कुछ छूट दी गई है और कोविड-19 के लिए निर्धारित सभी मापदंडों का अनुसरण करते हुए विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धीरा से देवी टीला तक सड़क के विस्तार व सुधार कार्य पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।